Hello students, today we are going to solve exercise 3C based on compound interest. Questions में modification होगा. In this exercise we have to solve the question when the interest is compounded half yearly. Exercise थर्ड A और थर्ड B में जो हमने questions solve किए हैं उसमें interest yearly compound होता था. It means after the end of year जो भी interest होता था वो principal में add होके हमें amount देता था. But now we have to solve when interest is compounded half yearly. It means after 6 months जो भी 6 month का interest होगा वो principal में add होके amount देगा और this amount will act as principal for next 6 months. Means पूरी की पूरी calculation जो year के लिए होती थी वो अब 6 months के लिए होगी. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने जो अमाउंट का फॉर्मूला थर्ड ए और थर्ड बी एक्सरसाइज में यूज़ किया है उसको जस्ट हम मॉडिफाई करेंगे और डायरेक्ट यूज़ करेंगे. क्या मॉडिफिकेशन होगा? टर्मिनोलॉजी विल बी सेम. पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एन टाइम इन ईयर्स. बिल्कुल सेम है टर्मिनोलॉजी. अब फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होगा? अमाउंट विल बी P 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100. बिकॉज अगर हमें पर एनम में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है तो हाफ ईयर 6 मंथ्स के लिए कितना रेट होगा? 5. तो वही R/2 यहाँ पे किया गया है. एंड टाइम विल बी N मल्टीप्लाई बाई 2. अब ये 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? आप देखिए 1 ईयर को अगर हम देखें तो 1 ईयर में अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है इट मीन्स 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट लगेगा और अगेन 6 मंथ्स बाद लगेगा. 2 बार लगेगा. जनवरी से लेके दिसंबर तक की अगर बात करें तो एट द एंड ऑफ जून पहली बार इंटरेस्ट लगेगा एंड एट द एंड ऑफ दिसंबर सेकेंड टाइम लगेगा. इट मीन्स 1 ईयर में देयर विल बी 2 हाफ ईयर्स और अगर 2 ईयर्स की बात करें देन देयर विल बी 4 हाफ ईयर्स. मीन्स डबल हो जाएगा n. तो जस्ट ये 2 मॉडिफिकेशंस हमें इस फॉर्मूले में करने हैं. जैसे हम थर्ड ए थर्ड बी में वैल्यूज़ पुट करते हैं P, R और N की, वही वैल्यू इसमें पुट करेंगे. पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन ईयर्स, N की वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं वो होंगे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, जैसा कि हम थर्ड ए और थर्ड बी में करते आए हैं. बट टाइम इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स. जब हमें n की वैल्यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स में नहीं गिवन हो, हमें गिवन हो n इज इक्वल टू 1.5, 2.5, 3.5, बट इंटरेस्ट जो है वो ईयरली ही कंपाउंड हो रहा है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसमें देखिए सक्सेसिव रेट्स वाले क्वेश्चंस हमने थर्ड बी एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं. सपोज R1 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, R2 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. तो हम लिखते थे 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100 और P से मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते. तो यही वाला कॉन्सेप्ट प्लस जो अभी हमने हाफ ईयरली के लिए स्टडी किया है उन दोनों की मॉडिफाइड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. इन दिस केस amount will be equal to, suppose हम first of all we are using for n is equal to 1.5. अब देखिए 1 ईयर के लिए तो 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा. और जो ये रिमेनिंग हाफ ईयर है इसके लिए आप हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100. टाइम की वैल्यू आप देखिए 1.5 ईयर है मल्टीप्लाई बाई 2 बिकॉज रेट को हमने हाफ कर दिया है. तो ये हाफ ईयर वाला हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे. सपोज n की वैल्यू 2.5 ईयर है जिसके लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है. देन दिस विल बी P 1 प्लस कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. और रिमेनिंग हाफ ईयर जो है उसके लिए हम हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई n बाई 2. अब n क्या है? हाफ है और बाय 2 मीन्स सिंपली 1 हो जाएगा. तो ये हम मेथड अप्लाई करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज.
एक्सरसाइज 3B, जस्ट क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे और जो भी क्वेश्चन में मेंशन है उसको मैथमेटिकल स्टेप्स की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेशन करते चले जाएंगे. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट when principal is 7,400, rate of interest is 5% per annum and the duration is 1 year. प्रिंसिपल हमें गिवन है 7,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम एंड द टाइम पीरियड इज 1 ईयर. एन की वैल्यू हम हमेशा ईयर्स में ही पुट करेंगे. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला इन केस ऑफ हाफ ईयर, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 मल्टी रेज टू द पावर n इंटू 2. जस्ट जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो आप पुट कर दीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए. ब्रैकेट के अंदर LCM लेंगे हम. दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 40 मीन्स अगर 40 LCM लिया है, दिस इज 40 प्लस 1, 41 रेज टू द पावर 2. ₹7,774.63. Question number 2. Find the difference between the compound interest compounded yearly and half yearly on this for 18 months 10% per annum. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹10,000, मनी बोरोव्ड. टाइम पीरियड हमें गिवन है 18 मंथ्स और टाइम पीरियड को हम हमेशा पुट करेंगे इन ईयर. इट मीन्स 1.5 ईयर. यू कैन से 3/2 ईयर. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. 2 केसेस हमें गिवन है. फर्स्ट हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली. सेकंड हमें इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर के अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और दोनों का डिफरेंस देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली. अब ईयरली के केस में हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे. डायरेक्ट इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम. सिंपल अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे माइनस प्रिंसिपल. P चाहे तो कॉमन ले लीजिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड टाइम पीरियड आप देखिए 3/2, 1.5 आ गया है. इस केस को अभी हमने कंसीडर किया था व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली बट टाइम इज़ नॉट गिवन इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स. तो हम पहले इस 1 ईयर के लिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर ले देंगे और रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए हम हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. R अपॉन 2 इंटू 100 रेज टू द पावर n, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इस p को अगर आपने कॉमन ले लिया दैट इज 1. नाउ सॉल्व दीज. दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 10. LCM ले लेंगे तो 11/10 एंड दिस इज 1 अपॉन 20. अब LCM लेंगे 20 प्लस 1 22 एंड रेज टू द पावर तो 1 ही है. अगेन LCM ले लीजिए विद इन द ब्रैकेट. P की वैल्यू हमें गिवन है 10,000. नाउ द LCM इज 200. 1,550 rupees in this case. Now we are calculating interest when the interest is compounded half yearly. In this case, interest will be equal to P1 plus R upon 2 into 100 raised to the power n multiply by 2 minus P. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. P को कॉमन ले रहे हैं. R is 10, n is 3/2, P is 10,000. Taking LCM within bracket, that is 8,000.
1576 rupees 25 paisa. Now the difference in both cases, हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो ज़्यादा होगा और ईयरली कंपाउंड होगा तो वैल्यू कुछ लेस होगी। ₹26.25। आप देखिए हाफ ईयरली जब कंप्यूटेड हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मिला है, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ्स इंटरेस्ट ऐड हो गया प्रिंसिपल में और वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट के ऊपर भी ऐड ऑन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, A man borrowed ₹16,000 for 3 years under the following terms. 20% simple interest for first 2 years. 3 years में से उसने 16,000 बोरो किया है और 2 years के लिए तो उसने जो इंटरेस्ट पे करना है वो 20% सिंपल इंटरेस्ट देना है, कुछ उसका अमाउंट हो जाएगा, और 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग 1 ईयर। जो रिमेनिंग 1 ईयर है उस पर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो इसके लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली कंप्यूटेड होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पर कितना अमाउंट उसको पे करना होगा अपना पूरा लोन क्लियर करने के लिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स प्रिंसिपल विल बी 16,000, rate of interest 20% and the time period is 2 years and simple interest count करना है हमें। डायरेक्ट हम अमाउंट करेंगे P plus I and in case of simple interest is upon 100। गिवन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। $22,400। Now this will be the principal for further calculation। अब 1 ईयर के लिए जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, when the interest is compounded half yearly, उसके लिए प्रिंसिपल होगा 22,400। For next 1 year principal will be 22,400। rate of interest हमें सेम गिवन है 20% per annum and the time is 1 year because the interest is compounded half yearly, so the amount will be P1 plus R upon 2 into 100 raised to the power n into 2. Put the values. This is 1 plus 1 upon 10. 10 is LCM, then 10 plus 1 11 raised to the power 2. Let's solve. 10,104. This will be the amount we will have to pay at the end of 3 years. Number 4, what sum of money will amount to this in 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly? हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है 1.5 year 3/2 and the interest is compounded half yearly. We have to calculate principal because interest is compounded half yearly. Then formula for amount 1 plus R upon 200 raised to the power n into 2। given values को put कर दीजिए और solve कर लीजिए। amount is this, P हमें calculate करना है, rate is 10, n is 3/2, cube of 219261 and cube of 28,000। it means cross multiply कर दीजिए, P is equal to 24,000 will be the principal। Question number 5,
Ashok invests a certain sum of money at 20% per annum compounded yearly. Geeta invests an equal amount of money at the same rate of interest per annum compounded half yearly. अशोक ने इन्वेस्ट किया है ईयरली और गीता ने इन्वेस्ट किया है हाफ ईयरली. सेम है, प्रिंसिपल इज सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम. If Geeta gets rupees 33 more than Ashok in 18 months, calculate the money invested. Means simply हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड में और हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड में, और उनके डिफरेंस को हम 33 पुट कर देंगे. वी विल गेट द मनी इन्वेस्टेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अशोक विच इन्वेस्टेड इन फर्स्ट केस व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, लेट द प्रिंसिपल इज पी. रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है. टाइम हमें गिवन है 18 मंथ्स. ईयर्स की फॉर्म में पुट करेंगे 1.5 ईयर, यू कैन से 3/2. वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट विल बी 1.5 ईयर के लिए ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + r/100 रेज टू द पावर n फॉर 1 ईयर, और रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए हम अप्लाई करेंगे हाफ ईयर वाला फॉर्मूला. इन दिस केस n is 1/2 minus p because this is amount and we have to calculate interest. p कॉमन ले लीजिए. 1 + r is 20 and this is 1. Let it be I1. This is 1 + 1/5 is 5 is LCM, then it will be 6/5. This is 1/10. If 10 is LCM, then this is 10 + 1 11. (16/50p). That is interest गॉट इंटरेस्ट जो कि अशोक को मिला है. नाउ फॉर गीता एवरीथिंग इज कॉमन. पी आर 20%, एन इज 1.5 ईयर, बट नाउ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो अमाउंट विल बी इक्वल टू, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट विल बी P1 + r/2 into 100 multiply raised to the power n multiply by 2 minus p. अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट इंटरेस्ट. क्यूब ऑफ 11 1331 एंड क्यूब ऑफ 10 1000. अगेन एलसीएम ले लीजिए. दिस इज 331. दिस इज द वैल्यू ऑफ I2 जो कि गीता को इंटरेस्ट मिला है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन I2 एंड I1 इज 33. इट मीन्स 2 minus I1 is equal to 33. एलसीएम ले लीजिए. Principal is 3000 rupees. Question number 6. At what rate of interest per annum will a sum of rupees 62,500 earn a compound interest of 5,100 in 1 year? The interest is to be computed half yearly. हमें given है principal, interest and time period, that is 1 year. We have to calculate R and the interest is compounded half yearly. So interest हमें given है तो डायरेक्ट इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1 + r/2 into 100 because interest is compounded half yearly raised to the power n multiplied by 2 minus p.
इंटरेस्ट इज 5100, P कॉमन ले लीजिए, दैट इज 62,500 एंड R इज वी हैव टू कैलकुलेट, N इज 1, इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 62,500 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू द पावर 2 माइनस 1। इस 1 को भी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। राइट साइड वाली फॉर्म जो है स्क्वायर की फॉर्म में है, तो लेफ्ट साइड को भी हमें स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 625 is the square of 25 and 676 is the square of 26. So we can write this in the form of 26 upon 25 raised to the power 2. Now we are taking square root on both sides. (200 upon 25), it means rate of interest is 8% per annum. In what time will rupees 1,500 yield rupees 496.50 paisa as compound interest at 20% per year compounded half yearly? हमें प्रिंसिपल गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो formula for interest, P1 plus R upon 2 into 100 multiply raised to the power n by 2 minus P, that is 496 rupees 50 paisa. P is 1500, P कॉमन ले रहे हैं हम, R is 20 raised to the power 2n minus 1। 1500 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, एक ज़ीरो आप हटा दीजिए और उसके बाद डेसिमल को भी रिमूव कर दीजिए। 1/10, 1 को भी लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में 11/10 रेज टू द पावर 2n है। इट मीन्स इसको भी हमें 11/10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, डिनोमिनेटर को 10 की पावर्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 1331 is the cube of 11 and 1000 is the cube of 10. Now on comparing, n is equal to 3 by 2 years, means 1.5 year, 18 months. Calculate the compound interest on this at 6% per annum for 3 years. The interest being compounded half yearly. आगे देखिए कुछ और भी मेंशन है क्वेश्चन में। डू नॉट यूज मैथमेटिकल टेबल्स, यूज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्हीं इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, टाइम पीरियड हमें गिवन है एंड गिवन है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वी हैव टू कैलकुलेट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। गिवन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करिए। दिस इज 1 प्लस 3/100, LCM लेंगे 100, दिस विल बिकम 103। अब देखिए 103 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.03। अब इस वैल्यू को हमें डायरेक्ट गिवन है, आप देखिए क्वेश्चन में
1.03 रेज टू दी पावर 6 की वैल्यू ये पुट करेंगे। अगर कोई बच्चा इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहे तो 3 वाली वैल्यू यूज़ कर सकता है। अगर वो यहाँ पे इसे कैंसिल आउट ना करना चाहे तो वो इन वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकता है। ये वैल्यू हम क्वेश्चन से पुट करेंगे, इज 1.94052 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 679 रुपीज़ 18 पैसा। क्वेश्चन नंबर 9th, find the difference between compound interest and simple interest on 12,000 and in 1.5 years at 10% per annum compounded yearly। प्रिंसिपल हमें गिवन है, टाइम पीरियड हमें गिवन है एंड रेट हमें गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। चलिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ईयरली कंपाउंडेड है बट टाइम गिवन है 1.5, सो फर्स्ट 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा और रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए 1 + r/2 × 100 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 -1 बिकॉज p हमने कॉमन ले लिया है और इंटरेस्ट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए गिवन वैल्यूज पुट करते हैं। रेट इज 10 एंड दिस इज फॉर 1 ईयर, पावर इज 1। दिस इज फॉर हाफ ईयर। वन प्लस 1/10, 10 LCM, then it will 11/10. In this bracket, this is 1 + 1/20. 20 is the LCM, then 20 + 1, 21. Now the LCM is 200. 1860. This is compound interest. Now we are calculating simple interest, that is PRT/100. P is 12,000. R is 10%, T is 3/2 years, 1.5. $1,800. Now the difference of CI and SI, that is 1860 minus 1800 rupees 60. Question number 10, last question of this exercise. Find the difference between the compound interest and simple interest on this money for this period for 10% compounded half yearly. Similar to question number 9, बस उसमें compounded yearly था और इसमें half yearly है। प्रिंसिपल हमें गिवन है, वैल्यूज़ भी सेम हैं, डिजिट्स वही हैं, जस्ट केवल डिफरेंस किया गया है कंपाउंडेड का। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हाफ ईयरली है तो डायरेक्ट 1 + r/2 × 100 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 -1। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, p हमने कॉमन ले लिया है। इसमें हम डायरेक्ट टाइम 3/2 ईयर्स पुट कर देंगे। $1,891.5. Now we are calculating simple interest, that is PRT/100. सिंपल इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हाफ ईयरली कंपाउंड हो या फिर एनुअली, कोई डिफरेंस नहीं आता है कैलकुलेशन में। P is 12,000, rate is 10% and the time period is 1.5, means 3/2 upon 100
1800। आप देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें तो वहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट यही था। अगर आप इसमें रेट को हाफ करेंगे, टाइम पीरियड को डबल करेंगे फॉर हाफ ईयर्स, तो भी आपको वैल्यू सेम मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, तो इस बात का कोई डिफरेंस नहीं आता है कि कंपाउंडेड ईयरली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। नाउ द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, 1891.5 माइनस 1800, 91 रुपीज़ 50 पैसा। एक्सरसाइज 3C हमने कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3D की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ और उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।